IIT BHU के कैंपस में गन पॉइंट पर छात्रा के साथ बदसलूकी करने वाले तीन के तीनों आरोपी बीजेपी के बड़े पद अधिकारी हैं। ये जानकारी सामने आने के बाद गोदी मीडिया के पत्रकारों में गजब का सन्नाटा देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर ये तीनों आरोपी कांग्रेस या किसी अन्य विपक्षी पार्टी के होते तो गोदी मीडिया नंगा नाच कर रहा होता, लेकिन आरोपी भाजपा से और पदाधिकारी हैं। ये देखते हुए किसी भी गोदी पत्रकार ने बोलने की हिम्मत भी नहीं दिखाई। यहाँ तक कि खबर को दबाया भी जा रहा है। लेकिन मोदी के समर्थकों में 2 पत्रकार ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत तो जुटाई, लेकिन अपनी आदत से मजबूर रह गए। सुशांत सिन्हा ने IIT BHU के आरोपियों बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाते हुए विपक्ष को भी लपेट लिया, जबकि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के पद अधिकारियों ने लड़की के साथ गन पॉइंट पर उसके कपड़े उतरवाए और बदसलूकी की। इस पर बीजेपी से सवाल पूछने के उत्तर सुशांत सिन्हा ने कहा, जैसे बीजेपी से जुड़े होना या बड़े नेताओं के साथ फोटो होना IIT BHU के आरोपियों के पकड़े जाने के बीच नहीं आया, वैसे ही अब इन्हें कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द मिलना भी बहुत जरूरी है। लड़के गलती हो जाती है कि मानसिकता से निकल रहे यूपी के लिए एक बड़ा मैसेज तो इससे जाएगा ही, साथ ही आप किसी भी पार्टी या वर्ग से हो, अपराधी के लिए जगह एक ही है, ये मैसेज भी जाएगा। तीनों लड़कों की सजा सिर्फ सजा नहीं, मैसेज होना चाहिए ताकि हर लड़की सेफ महसूस कर सके। यहाँ पर सुशांत सिन्हा ने बीजेपी का एक बार नाम लिखना भी सही नहीं समझा, जबकि 3 के तीनों बलात्कार के आरोपी बीजेपी के पदाधिकारी हैं। सुशांत सिन्हा की इस चाटुकारिता पर कॉमेडियन राजीव निगम कहते हैं, अबे गधे चाटुकार सिन्हा, 2 महीने बाद मजबूरी में पकड़े गए। इन दुराचारियों पे तेरा ये स्टैंड है, ना नाम, ना पार्टी का नाम, ना बचाव करने वाले नीचों का नाम। तू पत्रकारिता पे घिनौना तो पहले भी था, अब तो तू गोबर हो चला है। नींद जो तूने लिखा है एक बार फिर पढ़। एक और ने लिखा, सुशांत जी, सरकार की इतनी चमचागिरी ठीक नहीं है। मुझे याद है जब यूपी में सपा की सरकार थी तब छोटी से छोटी घटना को मीडिया की तस्वीर लगा कर दिखाती थी, और आज जब बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने वाले भाजपाई निकले तो तुम्हारी भाषा बदल गई। राजप्रकाश ने लिखा, जब एक पत्रकार पत्रकारिता छोड़कर सत्ता की चाटुकारिता करने लगता है तो पत्रकार पत्रकार नहीं रह जाता। भाजपाई बलात्कार करते हैं तो इसमें भी विपक्ष का दोष है। वाह रे सुशांत। मोदी समर्थक एक अन्य पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन बीजेपी का एक बार भी नाम उन्होंने नहीं लिखा। अभिषेक उपाध्याय अपने ट्वीट में कहते हैं, सोचिए यूपी के हालात क्या है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि BHU की छात्रा से हुई छेड़खानी की घटना में सत्ता पक्ष से जुड़े संगठन और लोग शामिल हैं, तो चट से उन पर FIR दर्ज करा दी गई। चाटुकार अधिकारियों की फौज ने ना आओ देखा न ताओ। चाटुकारिता की लिस्ट में अपना नंबर बढ़वाने के लिए कोट पैंट पहने ही लल्लो चप्पो की वरुणा नदी में छलांग लगा दी। मेरी जानकारी ये कहती है कि सत्ता से जुड़े इन राक्षसों के बारे में सुराग बहुत पहले ही मिल गए थे, फिर भी अजय राय के खिलाफ FIR दर्ज की गई। आखिर अजय राय सही साबित हुए। इस मामले में उनकी हिम्मत और दिलेरी अभिनंदनीय है। अब वक्त है कि ऐसे चाटुकार और गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। न्यायालय का दरवाजा इस काम के लिए सदैव खुला है। यहाँ पर आप देखें तो अभिषेक उपाध्याय बार बार सत्ता पक्ष के आरोपियों को इंगित कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी या बड़े बड़े नेताओं के साथ इन अपराधियों की तस्वीर के बारे में बोलने से बचने की कोशिश भी कर रहे हैं और पूरा दोष पुलिस अधिकारियों पर मढ़ रहे हैं। तो पूरी वीडियो पर क्या है आपकी राय? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि देश विदेश से जुड़ी तमाम वायरल खबरों को हम आप तक पहुँचाते रहें।